मोंजुलिका। शूरम अतिश्रेष्ठम सिंहम। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? अंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो त्योहार है जो हर तरफ रोशनी और उसकी उम्मीद पैदा करता है। बॉलीवुड भी हर दिवाली पर अपने हिस्से का जुआ खेलता है। इस बार भी दो बड़ी फिल्में आमने सामने हैं। एक है भूल भुलैया 3 और दूसरी सिंघम अगेन। दोनों फिल्में अपने साथ अतीत की कामयाबियों की चमक लेकर आई है। दोनों में हंसी है और दोनों में कुछ हॉरर भी, लेकिन ये ऐसा हॉरर है जो आपको हंसाता ही है। तो दर्शकों को दिवाली के दिन मिलने हैं ये दो तोहफे। दोनों में क्या है खास, देखते हैं। शुरुआत भूल भुलैया से। मोंजुलिका। बॉक्स ऑफिस पर फिर होगा धमाका। तो बड़ी फिल्मों के बीच होगा घमासान। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स होंगे आमने सामने। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे। एक बार फिर दिवाली के त्योहार को और धमाकेदार बनाने के लिए दो बड़ी फिल्में एक साथ इस मौके पर रिलीज हो रही हैं। रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म की सीक्वल सिंघम अगेन अंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। और अनीस बज़्मी की ब्लॉकबस्टर फिल्म की सीक्वल भूल भुलैया 3। शुरुआत भूल भुलैया 3 से। हॉरर कॉमेडी फिल्मों का दौर है और ऐसे में भूल भुलैया 3 ने जिस तरह से अपनी फिल्म को लेकर उत्साह दर्शकों के बीच बनाया हुआ है वो जबरदस्त है। मंजुलिका कौन है? लगातार प्रचार के बीच इस फिल्म की तस्वीर कहीं भी ऑडियंस के जहन से धुंधली नहीं पड़ती और उस पर इस तीसरे सीक्वल में विद्या बालन की री एंट्री और माधुरी दीक्षित की एंट्री इस फिल्म को और खास बनाती है। I love the script. I love the script. I love the fact that there was Karthik and Vidya and all such good actors in it. And I have always loved Anees ji's films and the way he directs, and of course Bhushan Kumar because he was the producer. And I thought this would be a great, ensemble, all of us together for this film. And of course my role, I was like, I wanted to play the bhoot so badly. अरे क्या बोल रहे हो? बहुत खूबसूरत भूत। नहीं वाकई मुझे इतना वो था to be in the same frame, to move with her. My sister said it to me today. She said that, you wanted to be like her. And today you're dancing with her. Isn't that such a big thing? Such a big achievement for me, and I'm so grateful. ट्रेड पंडित और फिल्म समीक्षक भी मानते हैं कि अपने पिछले सीक्वल्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका जरूर करेगी। पहले वीकेंड पर 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार हो जाएगा, लेकिन सिंघम अगेन के रिलीज होने से इसे कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। भूल भुलैया 3 को लेके भी जिस तरह से मेकर्स ने ह्यूज पब्लिसिटी की है, जिस तरह से बस क्रिएशन किया है, लगातार कुछ ना कुछ होता जा रहा है भूल भुलैया 3 के नाम पर, तो उसका बज़ बहुत अच्छा है और कॉमेडी फिल्म है। ये दोनों ही फिल्में जिस तरह से हम देखें कि दिवाली का लंबा वीकेंड है, लेकिन क्लैश दो टाइटन्स का है, दो बड़ी फिल्मों का है, दो बड़े ब्रांड्स का है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 का बज़ कुछ ज्यादा नजर आता है। सुपरनेचुरल फिल्मों का ये साल है, क्योंकि मुंजा भी चली है, शैतान भी चली है, स्त्री 2 भी चली है, और भूल भुलैया ऑलरेडी सेकंड जो थी वो सुपर डुपर हिट थी। ये बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है, ये भी बड़ी फ्रेंचाइजी है, और जिस तरीके से इसमें अब माधुरी दीक्षित का आकर इस फ्रेंचाइजी का में एक बड़े स्टार का इजाफा हुआ है, उससे मुझे लगता है कि ये भी भूल भुलैया 3 भूल भुलैया 2 से बड़ा बिजनेस करेगी।
ऐसा पहले भी हो चुका है। बड़ी और अच्छी फिल्में एक साथ रिलीज हों तो इसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर दिखता है, लेकिन फिल्म के निर्माता से लेकर कलाकार हर कोई निश्चिंत और आश्वस्त है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी। मुझे कॉन्फिडेंस हमारी फिल्म पर है और एंड आई होप वो रिकॉर्ड बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ में और उनका रिकॉर्ड भी बरकरार रहे लेकिन हमारी भी फिल्म चल जाए। एंड सो उतना कॉन्फिडेंस मुझे हमारी फिल्म पर है कि जो भी ये फिल्म देखने जाएगा वो एंजॉय करेगा ये फिल्म और वो एंटरटेन होगा एंड उसकी गारंटी है। नंबर्स का नहीं पता नंबर्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, बट या आई एम अप अगेंस्ट दिस बिग फिल्म एंड I hope that people give us chance. में इसका जिक्र कहीं नहीं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी जल्द शुरू हो गई है, जिसमें फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इस दिवाली भूल भुलैया 3 और सिंघम में से कौन सी मूवी देखने का प्लान है? भूल भुलैया 3 because Karthik Aryan is my favorite and I love him, like I am his fan. भूल भुलैया 3 क्योंकि उसमें मेरा फेवरेट हीरो है कार्तिक आर्यन। सिंघम अगेन। और क्यों? क्योंकि उसमें काफी एक्शंस है और उसमें काफी एक्ट्रेस है तो इस वजह से। पहले और आखिरी वही सिंघम, नो भूल भुलैया। सर मैं सिंघम अगेन पहले देखूंगा। ऐसा क्यों? सर सिंघम अगेन में ऐसा है ना कि उसके लिए इतना सारा एक्साइटमेंट है सिंघम अगेन देखने के लिए। एक तो सिंघम 1 सिंघम 2 वो दोनों फेवरेट है। भूल भुलैया देखने की बहुत अच्छा है एंड सिंघम भी, बट डेफिनेटली भूल भुलैया फर्स्ट। मैं भूल भुलैया 3 पहले देखूंगी बिकॉज मैंने भूल भुलैया 1, 2 दोनों देखा ना। आई रियली लाइक देयर कॉमेडी एंड हॉरर का जो कॉम्बिनेशन है वो। भूल भुलैया 3 और सिंघम 2 आ रही है, कौन सी मूवी आप देखने जाएंगी और क्यों? भूल भुलैया 3 क्योंकि उसमें घोस्ट का रहता है तो लाइक वी आर हैव अ फन विद दैट मूवी। मैं भी भूल भुलैया बोलूँगा। भूल भुलैया मतलब पहले तो बहुत अच्छा, एक तो ऐसे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आई मीन हॉरर प्लस कॉमेडी, तो मेरे को हॉरर प्लस कॉमेडी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए। दिवाली पर मूवी देखने जाएंगे? जी जरूर। कौन सी मूवी देखेंगे? भूल भुलैया 3 या सिंघम अगेन? सिंघम अगेन देख रहे हैं। क्यों? एक्चुअली अच्छी है उनकी फर्स्ट पार्ट जो थी वो सही थी, सेकंड वाली सही है। तो अभी इस वाले में सारे हीरो आ रहे हैं तो आई थिंक कुछ अच्छा ही होगा। सिंघम देखेंगे। अभी जो रिलीज हुई है भूल भुलैया वो देखने जाएंगे दिवाली पे। काफी एक्साइटेड है उस मूवी के लिए। 2007 में रिलीज हुई भूल भुलैया 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी और फिल्म ने 3 गुना कारोबार किया था। वहीं इसका सीक्वल भूल भुलैया 2 कोरोना महामारी के बाद रिलीज होने वाली पहली हिट फिल्म थी। 70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 266 करोड़ 88 लाख रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस की डूबती नैया को पार लगाया था। अब 2 साल बाद भूल भुलैया 3 रिलीज हो रही है। हॉरर कॉमेडी, दिग्गज कलाकार और बड़े बैनर का ये तड़का मेकर्स को कितना मालामाल करता है ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारी शादी होने वाली है रुहान, आओ ऊपर आओ। और अब बात सिंघम की। पहली बार सिंघम आई तो अजय देवगन की किक से जीप उलट गई। एक जाबाज पुलिस ऑफिसर का नशा आने वाले दिनों में दर्शकों के सर चढ़कर बोलता रहा। कुछ इस तरह की सिंघम के बाद सिंघम रिटर्न्स भी चला आया। यही नहीं, सिंघम की तर्ज पर कई पुलिस अफसर भी चले आए और अब आ रही है सिंघम अगेन। देखना है ये फिल्म कितना जादू जगाती है। उग्रमत्तशूरम् अतिश्रेष्ठं सिंघम्। द सुपरस्टार। तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। वो पहले पर्दे पर दिखेगा 10 का दम। द सुपरस्टार एक्शन धमाकेदार। जरा सोचिए, एक ही फिल्म में सिंघम से लेकर सूर्यवंशी तक
सिम्बा से लेकर चुलबुल पांडे तक, करीना से लेकर दीपिका और न जाने कितने सितारे हों तो क्या होगा। जाहिर है धमाल होगा, और वही धमाल या फिर कहीं धमाका करने के लिए इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर आ रही है सिंघम अगेन। ये कलयुग है अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म सिंघम की तीसरी सीक्वल सिंघम अगेन एक्शन फिल्म है। यानी इस दिवाली कार्तिक आर्यन विद्या बालन की हॉरर कॉमेडी की टक्कर एक्शन से होने जा रही है। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? सिर्फ एक्शन ही इस फिल्म की यूएसपी नहीं है। चुलबुल पांडे यानी सलमान खान का कैमियो भी आप सिंघम अगेन में देखेंगे। वहीं सूर्यवंशी, अक्षय कुमार और सलमान खान की जोड़ी भी 10 साल बाद पर्दे पर नजर आएगी। दीपिका पादुकोण पहली बार पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आने वाली हैं। और इन सब पर भारी एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगे रणवीर सिंह। इतना मनोरंजन जब एक फिल्म में हो तो निर्देशक का निश्चिंत होना लाजमी है। एक नॉर्मल एक्शन फिल्म बनानी थी, 2011 की बात है, एंड आई टोल्ड अजय सर के सर ऐसी ऐसी एक फिल्म है, साउथ की फिल्म थी, रिलायंस हैड ओनली प्रोड्यूस्ड सिंघम, तो ही सेड कि हाँ ठीक है करते हैं। एंड फिर हमने सिंघम बनाई और ये सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कि एक हार्डकोर मास फिल्म बनाते हैं तो क्या होता है। उसके पहले हमने गोलमाल 3 ऑल द बेस्ट वो सब किया था, एंड हमें पता नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा सिंघम को कि आज वो एक कल्ट कैरेक्टर बन जाएगा। देन केम सिंघम रिटर्न्स। अब ये भी जो है एक बार फिर आप ही लोग इतिहास रचेंगे। हमने तो बनाई है फिल्म, जब मेहनत से बनाई है और ईमानदारी के साथ बनाई है, एंड रेस्ट इट्स अप टू यू गाइस। ये तो क्या है, ये मास का जलजला बना दिया आपने। भूकंप आने वाला है थिएटर में दिवाली को। आपको पता है मेरी वाइफ बहुत क्लासी है, लेकिन जब भी मासी अवतार में आती है ना, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होती है। और ये मास की गली में सिर्फ मास का राजा ही लेके आ सकता है। रोहित सर, आई लव यू सर। सिंघम अगेन सिंघम सीरीज की तीसरी फिल्म है और रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म। एक्शन इससे पहले भी रोहित की फिल्मों में खूब देखा गया है, लेकिन इस बार रामायण के इर्द गिर्द बुनी इस एक्शन फिल्म को इसका एक कॉन्सेप्ट खास बनाता है। जब स्क्रिप्ट सुनाया के और जो कॉन्सेप्ट के कैसे रामायण को वीव किया और सब कैरेक्टर्स को वीव किया, वही एक नॉवेल्टी थी। उससे फैसिनेटिंग मुझे और कुछ नहीं लगा। और फिर जिस स्केल पे ये शूट हुई पिक्चर, आई थिंक कितने साल भर से ज़्यादा हो गया शूट करते हुए। 1 year। तो सबकी मेहनत आपको नजर आएगी। अब बाकी सब आपके हाथ में। दिवाली में आपको दिवाली वाले दिन ही विश करूंगा जब आप थिएटर पहुंचेंगे। भले ही दौर फिलहाल हॉरर कॉमेडी का हो, लेकिन दर्शकों में उत्साह इस मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म को देखने का भी है। ट्रेड पंडित और समीक्षक भी मानते हैं कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेंगी, लेकिन पलड़ा भारी सिंघम अगेन का ही होगा। युग की मोहताज नहीं होती। ये फिल्म पिछले सिंघम की अपेक्षा कई ज्यादा बड़ा बिजनेस करेगी, क्योंकि इसमें जो स्टारकास्ट है वो बहुत बड़ी है। पिछले बार जो स्टारकास्ट थी सिंघम में, उससे कई गुना बड़ी स्टारकास्ट है। इतने सारे सुपरस्टार्स एक साथ आना और जिस तरीके से इसका प्रमोशन हो रहा है और जो टीजर कट हुआ है वो इतना इम्प्रेसिव है कि पिछले दोनों सिंघम की अपेक्षा ज्यादा बड़ा बिजनेस करेगी। एक ह्यूज स्टारकास्ट है जो सारे सुपरस्टार्स हैं उसमें, और साथ ही साथ रोहित शेट्टी जो अपने आप में सुपरस्टार है। और सिंघम एक इतना पावरफुल ब्रांड है कि ऑब्वियसली उसकी सक्सेस निश्चित तौर पर उतनी ही ह्यूज होना चाहिए जितने इतने जैसे कहते हैं ना वो डबल इंजन सरकार नहीं, यहाँ पर बहुत सारे इंजन वाली सरकार है ये। तो निश्चित तौर पर सिंघम एक बड़ी हिट की तरह सामने आएगी। लेकिन जहाँ तक पब्लिसिटी की बात है, बज़ क्रिएशन की बात है, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का बज़ मार्केट में ज्यादा नजर आ रहा है। सिंघम 2011 में रिलीज हुई तमिल फिल्म की रीमेक थी। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 141 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था। फिर आई साल 2014 में रिलीज हुई सिंघम रिटर्न्स,
जो कि 105 करोड़ के बजट में बनी थी और 216 करोड़ का कारोबार कर गई। अब इसकी तीसरी किश्त सिंघम अगेन करीब 375 करोड़ के बजट में बनी है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये फिल्म भी अपने रिकॉर्ड तोड़ स्टार्स की तरह रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये श्रीलंका का इकलौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। वैसे हर दिवाली पर बड़ी बड़ी फिल्में टकराती हैं। बीते कई साल फिल्में नाकामी और कामयाबी के झूलों में झूलती रही हैं। देखते हैं बीते वर्षों में कौन सी फिल्में आई जो दिवाली की रोशनी में चमकी या फिर उसके अंधेरे में डूब गई। तू मेरी खामोशी है मिस वर्ल्डवाइड, तू मेरी मदहोशी है इंडिया। दिवाली आती है तो बॉलीवुड भी इसकी रोशनी और धूमधाम में नहाता है। हर दिवाली पर कई बड़ी फिल्मों का इंतजार रहता है। ये अलग बात है कि कुछ चलती हैं और कुछ पिट जाती हैं, लेकिन दिवाली पर फिल्में रिलीज करने का उत्साह कम नहीं होता। ये पहली बार नहीं है जब बड़ी फिल्में दिवाली पर आमने सामने हो। साल 2022 में दिवाली के मौके पर ये बॉक्स ऑफिस भिड़ंत अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक यू गॉड के बीच हुई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। और मेरा काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। इसका मतलब मर गया। करीब 150 करोड़ के बजट में बनी राम सेतु ने बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ 94 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 100 करोड़ के बजट में बनी थैंक यू गॉड 48 करोड़ 92 लाख रुपए का कलेक्शन कर सिमट गई। साल 2017 में आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार और अजय देवगन की हिट फ्रेंचाइजी और मल्टी स्टारर फिल्म गोलमाल अगेन रिलीज हुई और इस साल दोनों ही फिल्म ने बम्पर कमाई की। 70 करोड़ के बजट में बनी गोलमाल अगेन ने 310 करोड़ 98 लाख रुपए का कारोबार किया। वहीं 15 करोड़ के बजट में बनी सीक्रेट सुपरस्टार ने 900 करोड़ का कारोबार किया था। साल 2016 में अजय देवगन की फिल्म शिवाई की टक्कर रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय की फिल्म ए दिल है मुश्किल से हुई और इस टक्कर का खामियाजा अजय देवगन की फिल्म को झेलना पड़ा। सूत्रों की माने तो 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 148 करोड़ 91 लाख रुपए की कमाई की। वहीं 50 करोड़ के बजट में बनी ए दिल है मुश्किल ने 239 करोड़ 67 लाख रुपए का कारोबार किया। साल 2012 की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित उनकी आखिरी फिल्म और शाहरुख खान की जब तक है जान आमने सामने थी। दोनों ही फिल्म ने बम्पर कारोबार किया। 50 करोड़ के बजट में बनी जब तक है जान ने 235 करोड़ 66 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 30 करोड़ के बजट में बनी सन ऑफ सरदार ने 161 करोड़ 48 लाख रुपए का कलेक्शन किया। एक दौर ऐसा भी था जब इस क्लैश या फिर कहें बॉक्स ऑफिस टकराव से बचने के लिए बड़े बड़े सितारों ने अपने त्योहार तय कर लिए थे, लेकिन अब सब जानते हैं कि दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कंटेंट पर भी ध्यान देने लगे हैं। तो फिल्मकार जब जानते हो कि उनकी फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ कंटेंट का भी तड़का दर्शकों को मिलेगा, तब वो इन टकराव से भी नहीं कतराते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।